बचपन में ज़्यादा कहानियाँ किस्सा सुने रहते हैं उनकी कल्पना शक्ति अधिक होती है, और कल्पना शक्ति अधिक होगी तो उनके अंदर सूझ अर्थात किसी समस्या का समाधान करने में वो ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे और उसमें सृजनात्मक गुण पाया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी टीचर में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मनोविज्ञान का कोहलर की जो सूझ का सिद्धांत, जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी या इनसाइटफुल लर्निंग बोला जाता है, उसे समझेंगे। और हमारा जो मानना है कि किसी भी चीज़ को रटा ना जाए, उसको समझा जाए, क्योंकि अगर हम समझ करके पढ़ते हैं तो परीक्षा में भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उससे संबंधित, तो हम बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं कोहलर के सूझ का सिद्धांत, तो उससे पहले हम समझते हैं, पहले देख लेते हैं कोहलर का सिद्धांत। व्यक्ति किसी कार्य को या तो खुद करके सीखता है या तो किसी दूसरे को कार्य करते देखता है और सीखता है। लेकिन एक तीसरा प्रकार होता है जिसको कोहलर ने बताया कि व्यक्ति इन सब के अलावा भी अपनी सूझ या मानसिक ताकतों का उपयोग करके किसी कार्य को करना सीखता है। और ये कैसा होगा? अचानक होता है। इसको हम समझते हैं कि जो कोहलर थे वो गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी से तात्पर्य है, इसमें वर्दाइमर और कोहलर और कोपका जैसे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो इनका मानना था कि हम किसी भी समस्या को पहले अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके उस परिस्थिति को पहले समझना और अपनी सूझ के द्वारा उसका हल या सॉल्यूशन निकालना, ये है गेस्टाल्टवाद। अर्थात आदतों के अलावा उन्होंने सूझ को महत्व दिया, अंतर्दृष्टि को महत्व दिया। तो किसी भी चीज़ को हमको क्या करना, पहले समग्र रूप से समझना है। तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र आकृति, अर्थात किसी भी चीज़ को पहले समग्र रूप से 100% पहले उसका अवलोकन करना, उसको समझना और फिर अपनी मानसिक ताकतों का प्रयोग करके उसका हल खोजना या उसका समाधान निकालना ही क्या कहलाता है? गेस्टाल्टवाद कहलाता है। तो कोहलर भी क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। तो उन्होंने अपने जो प्रयोग किया, हम पहले उस प्रयोग को देख लेते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट की ओर आते हैं। तो उन्होंने बताया कि कोहलर ने क्या किया कि एक कमरे में 6 चिंपांजियों को, कितने? 6 वनमानुषों को रखा और उसकी छत में केले लटका दिए। अब ये जो 6 वनमानुष थे और एक बॉक्स भी कहाँ रख दिया? एक किनारे में रख दिया। अब ये 6 वनमानुष क्या कर रहे हैं कि जंप कर रहे हैं, केले को प्राप्त करने के लिए उछल कूद लगा रहे हैं, लेकिन केला उनकी पहुंच से थोड़ा दूर रह जाता है। तो उनमें एक सुल्तान नामक क्या था? चिंपांजी था। ये नाम पूछता है हमेशा, सुल्तान नाम का क्या था? चिंपांजी था। वो पहले कमरे में चारों तरफ घूमता है और चारों तरफ पहले पूरे कमरे को अवलोकन करता है, फिर उसके बाद बॉक्स में खड़ा हो जाता है। वो जो चिंपांजी था कहाँ खड़ा हो जाता है? बॉक्स में खड़ा हो जाता है। और बॉक्स में खड़ा हो जाता है, उसके बाद उसको एक सूझ आती है, आइडिया आता है। मेंटोस, जैसे खाने के बाद आपने ऐड देखा होगा, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, वैसा ही इसके माइंड में क्या आता है? सूझ। अचानक से सूझ उत्पन्न होता है, तो वो नीचे उतर करके ये बॉक्स को घसीट करके कहाँ ले जाता है? केले के नीचे। और यहाँ ले जा करके इसमें खड़े होकर के और फिर उछलता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? केला प्राप्त होता है। अर्थात इस सुल्तान नामक चिंपांजी ने किया क्या? पहले तो पूरी समस्या को देखा, पूरे कमरे को देखा और अचानक उसके अंदर एक सूझ उत्पन्न हुई कि अगर मैं बॉक्स को यहाँ ले जाऊं और बॉक्स में खड़े होकर के जंप मारूं तो हमको क्या प्राप्त होगा? फल प्राप्त होगा, अर्थात केला प्राप्त होगा। इसी को कोहलर ने सूझ का सिद्धांत कहा कि समस्या को देखना और सूझ के द्वारा उसका हल खोजना ही क्या कहलाता है? सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। और इस तरीके के सीखने को, इस तरीके से सूझ के द्वारा अगर किसी चीज को सीखता है तो उसको बोलते हैं इनसाइटफुल लर्निंग। क्या बोला जाता है? इनसाइटफुल लर्निंग। इनसाइटफुल लर्निंग कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये सूझ पैदा कैसे होता है। तो सूझ के लिए चाहिए कि सूझ कब पैदा होगा? जब कल्पना होगी, अर्थात जितनी अधिक कल्पना होगी, जितनी अधिक कल्पना ही होगी, सूझ उतना ही बेहतर होगा। और सूझ जितना ज्यादा होगा तो किस गुण का विकास होगा? सृजनात्मकता का विकास होगा। तो सृजनात्मक जो बालक होता है
वो कैसा होता है, उसका प्रमुख गुण क्या होता है, कल्पना होता है। इसीलिए प्राथमिक शालाओं में समझिए इसी चीज को कि प्राथमिक शालाओं का अगर आपने पुस्तक देखा होगा या प्री प्राइमरी का, तो उन पुस्तकों में सबसे सर्वाधिक क्या होता है, कहानी होता है। और कैसी कहानियां होती है, कल्पना आधारित कहानियां होती हैं। इसीलिए पुराने समय में हमारे दादा दीदी लोग क्या सुनाया करते थे हमको, किस्सा, कहानी या गोठ जिसको बोलते हैं, वो सुनाया जाता था। तो जो बच्चे बचपन में ज़्यादा कहानी या किस्सा सुने रहते हैं, उनकी कल्पना शक्ति अधिक होती है, और कल्पना शक्ति अधिक होगी तो उनके अंदर सूझ अर्थात किसी समस्या का समाधान करने में वो ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे और उसमें सृजनात्मक गुण पाया जाएगा। तो कहानियाँ इसीलिए कल्पना प्रधान जो कहानियाँ हैं वो प्राइमरी के लिए आवश्यक हैं। और आप समझ सकते हैं कि कल्पनाओं का संबंध सूझ से है और सूझ सृजनात्मकता से संबंधित है। और यही सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, कोहलर ने दिया है, जिसको सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। और ये जो सूझ है वो कैसे पैदा होती है, अचानक पैदा होती है। लेकिन जो ज्ञान है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। ज्ञान कैसा होगा, निश्चित होगा। तो आपके पास जैसे अभी आप पेपर देने जाएंगे शिक्षक भर्ती का या और भी, तो आपके पास एक समस्या होगी। कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आज तक आपने देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी सूझ के द्वारा उसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो उस प्रश्न में जो समस्या है, वो जो प्रश्न एक समस्या है ये भी बोल सकते हैं, तो उस समस्या का समाधान अपनी सूझ के द्वारा व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि वह प्रश्न नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके अलावा उसने बहुत दुनिया देखी हुई है, तो अपनी सूझ का प्रयोग करके वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। तो कोहलर ने जो सिद्धांत दिया वही सूझ का सिद्धांत है। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, याद रख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन याद रहना चाहिए कि जर्मनी के क्या थे, वैज्ञानिक थे और गेस्टाल्टवादी थे। वर्दीमर, जिसको वर्दाइमर भी बोलते हैं, और कोपका और कोहलर, ये तीनों को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक बोला जाता है या गेस्टाल्टवादी बोला जाता है। और सुल्तान नामक चिंपांजी। तो उम्मीद है कि कोहलर का जो सिद्धांत है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।